ये हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट ACF ऑफ अ स्टेशनरी सेकंड AR प्रोसेस हमें दिया गया इज़ गिवन बाय ये हमने प्रूव करना है इसको यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले आपने करैक्टरिस्टिक अपनी इक्वेशन लिख लेनी है जो हमारे पास होती है स्टेशनरी 2 के लिए, मतलब 2 प्रोसेस के लिए होती है, वो होती है ये वाली यूज़ होती है। इसमें φ1 क्या है हमारे पास, ये पहली टर्म 1/12, और φ2 हमारे पास क्या है, ये वाली जो t-2 के साथ है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। p हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पर p पुट किया तो ये आ गया 2। फिर यहाँ पर 2 - 1 p - 1 2 - 1 क्या हो गया 1, और सो ऑन इस तरह यहाँ पर भी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, वो किस तरह से किया है कि इस 12 को दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई करवा दिए। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 12 वाइस्केर आ गया, यहाँ से ये 12 और वो 12 कट गया, यहाँ से भी कट गया, और दूसरी साइड पे 0 है तो मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ गया, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर कैलकुलेटर में डायरेक्ट आंसर निकालें तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 0.33 एंड -0.25 आ गया। अब यहाँ पर हमने अपनी यूल वॉकर इक्वेशन लिखी है जो AR2 के लिए यूज़ होती है, वो ये वाली यूज़ होती है। यहाँ पर पहले K में 0 पुट करेंगे और फिर K में 1 पुट करके A1 और A2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम। तो A1 की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हमने सबसे पहले लेट पुट किया है K = 1, K = 0। जब K = 0 किया तो यहाँ पर क्या हो गया, K था तो 0 आ गया, यहाँ पर भी K है, ये यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, K है तो 0 आ गया। रो नोट किसके इक्वल होता है, 1 के। यहाँ पर पाई की वैल्यू में 0 है तो मतलब कुछ भी हो तो वो 1 हो जाता है। यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगी और ये भी 1 हो जाएगी। A1 + A2 हमारे पास बचेगा। यहाँ से A1 एक साइड पे लेंगे, A2 इस साइड पे जाएगा तो A1 - A2 हो जाएगा। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हो जाएगी। इसको हम फर्दर अभी सेटिस्फाइड करेंगे एंड पे, मतलब A1 की भी वैल्यू निकालेंगे। अब हम क्या करेंगे, A2 में आ जाते हैं। उसके लिए K = 1 पुट किया, जहाँ जहाँ 1 था, K था, वहाँ 1 पुट करने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर π1 और π2 कौन सी वैल्यूज़ हैं, π1 π2 वैल्यू हमारे पास ये जो क्वेश्चन में हमें गिवन है 1/12 और सॉरी π1 ये 0.33 और -0.25, ये हमारे पास π1 और ये π2 की वैल्यू है। तो ये हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर पावर इनकी 1 थी, तो वो आपको पता है कि वही होती है वैल्यू जब पावर में 1 हो। तो वो वैल्यू जो हमने इस तरह लिखी, यहाँ से हमने क्या किया, रो 1 जो हमारे पास होती है उसका फॉर्मूला होता है कि ये हमारे पास φ1 1 - φ2 होती है। तो ये जो φ1 है ना, ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास क्वेश्चन में जो गिवन होती हैं ये वो होती हैं 1/12 और 1/12। वो हमने यहाँ पर 1/12 को कैलकुलेटर में थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो वो ये रेशियो में आ जाएगा, मतलब पॉइंट में ये आ जाएगी टर्म, और φ2 ये बन जाएगा 1 माइनस, यही टर्म माइनस करेंगे तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से ये हमारी सिंपल बनेगी इक्वेशन। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक साइड पे ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। A1 हमने पहली इक्वेशन जब K = 0 पुट किया तो हमारे पास ये आई थी, ठीक है। तो ये हम इसमें A1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। टर्म बनने के बाद यहाँ से हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि वैल्यूज़ एक साइड पे ले जाएंगे, A2 की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो मतलब देखिए माइनस माइनस है तो ऐड होंगे, सिंबल माइनस का आएगा, तो वो हमने लिख दिया। यहाँ से A2 की हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद वो ये आ गई, इसको हमने वापस से सब्स्टिट्यूट कर दिया A1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आ गया। तो अब हम जो ACF ऑफ गिवन AR2 प्रोसेस जो हमारे पास था ये, ठीक है, अब ये हमारे पास प्रूव हो गया। इसको आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो यही वैल्यूज़ बन जाएंगी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। और अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई किया जाए, वो कैसे कि हमारे पास जैसे रो K की वैल्यू ये आ गया, और अगर हमें कहा जाए कि रो K 1 की वैल्यू निकालो, 2 की वैल्यू निकालो, 3 की वैल्यू निकालो, तो क्या करेंगे, K की जगह 1 पुट करेंगे, K की जगह 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये स्टेटमेंट मतलब इस तरह K की जगह 1 पुट करने के बाद ये टर्म बन गई, ठीक है। रो नोट तो आपको पता है कि वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। जब रो 2 निकाल लिया तो उसमें हमारे पास जहाँ जहाँ K था वहाँ 2 पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर K की वैल्यू निकालिए, जहाँ जहाँ 2 था वहाँ 3 पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ गया। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि रो K और K = 1 के लिए ये आएगा, K = 2 के लिए ये, और K = 3 के लिए ये आएगा।